मंगलमय भगवान की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। अब मैं आप लोगों को दशम स्कंद का 17वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दिनचर्या यदुनाथ की वर्णन करूँ सिहाय, जिन माया जानी नहीं शेष शारदा माय। प्रेम से बोलिए कृष्ण मुरारी की जय हो। जय जय द्वारिकाधीश प्रभु की जय। गोकुला मथुरा वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, रात व्यतीत होने पर जब चिड़िया बोलती हैं तब ब्रह्म मुहूर्त होता है। भगवान कृष्णचंद्र नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्ति में ही उठते थे। वह ब्रह्म मुहूर्ति उनकी पत्नियों को, जो सदा उनके कंठ में हाथ डाले सोती रहती थी, बड़ा असहा प्रतीत होता था। और विशेषकर रुक्मिणी जी को ब्रह्म मुहूर्ति के आने पर भगवान कृष्ण चंद्र हाथ मुँह धोकर अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते थे। तत्पश्चात शौच स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो शुद्ध धोती दुपट्टा पहन संध्या वंदन माता गायत्री का जप करते। इतना सब कर्म सूर्योदय से पहले ही वे कर लेते थे। सूर्योदय होने पर सूर्य भगवान का तर्पण आदि करते थे। तत्पश्चात कुल के वृद्ध जनों तथा ब्राह्मणों की पूजा करते थे। तत्पश्चात नई ब्याही हुए बछड़ों वाली सीधी गौओं का दान करते थे। उन गौओं को सोने के सिंह, चांदी के खुर, वस्त्र, मोतियों की माला आदि से सुसज्जित कर दिया जाता था। इस भांति नित्य प्रति 13,084 गायें दान करते थे। तत्पश्चात गौ, ब्राह्मण, देवता, कुल के वृद्धजन आदि को प्रणाम करके मंगलिक वस्तुओं को छूते। तत्पश्चात अपने वस्त्र आभूषणों को धारण करके इसके पश्चात घी तथा दर्पण में अपना मुख कमल देखते। फिर गाय, बैल, ब्राह्मण तथा देव प्रतिमाओं के दर्शन करते। तत्पश्चात चारों वर्णों के लोगों की इच्छाएं पूर्ण करते। तत्पश्चात तांबूल, चंदन, अंगराग, पुष्पमाला आदि पहले ब्राह्मण, कुटुंबी, मंत्री तथा रानियों को बांटते। फिर बची हुई वस्तुओं को स्वयं धारण करते। तब तक उनका सारथी दारुक, सुग्रीव आदि उत्तम घोड़ों को जोतकर रथ ले आता। उस रथ में बैठकर अपनी सुधर्मा सभा में पधारते। वह सुधर्मा सभा भूख, प्यास और शोक, मोह तथा जरा मृत्यु इन 6 विकारों से रहित थी। बंदी जन तथा नर्तकियां उनके शुभ का गायन करती थी। ब्राह्मण लोग वेद पाठ तथा अनेक धार्मिक ग्रंथों का कीर्तन करते। हे परीक्षित, एक दिन जब भगवान कृष्ण अपनी सभा में बैठे थे तब जरासंध के द्वारा बंदी राजाओं के दूत ने आकर उन राजाओं की आर्त प्रार्थना सुनाई। तब वह दूत बोला, हे भगवान, इस दुष्ट जरासंध के द्वारा 20,000 नरपति बंदी गृह में दुख उठा रहे हैं और वे आपकी शरण में हैं तथा आपसे सहायता की याचना कर रहे हैं। हे परीक्षित, जब वह दूत इस प्रकार प्रार्थना कर ही रहा था कि उसी समय देवर्षि नारद समस्त लोकों का भ्रमण करते वहां आए। नारद जी को देखते ही ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान कृष्ण ने उनकी विधिवत पूजा की और कुशल मंगल पूछने के पश्चात बोले, हे देवर्षि, आप तीनों लोकों के विचरण करते रहते हैं। आपसे हम लोगों को यह बड़ा लाभ है कि घर बैठे ही सब स्थानों के समाचार मिल जाते हैं। अतः अब आप हमें यह बताएं कि पांडवों के क्या समाचार हैं। देवर्षि नारद बोले, भगवान, आप सर्वज्ञ होते हुए भी अनजान की बात मुझसे पूछ रहे हो। यह सब मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही है। हे भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पृथ्वी पर जो भोग धर्म राजा युधिष्ठिर को प्राप्त है वह अन्य किसी को नहीं। वे निष्काम होते हुए भी इस समय आपकी आराधना करने के लिए राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं। इस यज्ञ में बड़े बड़े देवता तथा सभी श्रेष्ठ नरपति एकत्रित होंगे। हे आनंद कंद, आप भी पधार कर उनके यज्ञ की शोभा बढ़ाएं। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, इस समय सभी उपस्थित सभासदों के सन्मुख 2
समस्याएं थी। एक यह थी कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीता जाए, अथवा पहले युधिष्ठिर के राज सूर्य यज्ञ में जाया जाए, तब संपूर्ण जगत के शासक तथा ब्रह्मशेष आदि का शासन करने वाले भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उद्धव जी से कहा, हे प्रिय उद्धव, तुम ही बताओ कि हमें कौन सा कार्य पहले करना चाहिए। तुम हमारे प्रिय सखा और मंत्री हो, जो तुम्हारी सलाह होगी वही कार्य करेंगे। जब उद्धव जी ने देखा कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण उनसे सलाह पूछ रहे हैं, तब वे हाथ जोड़कर बोले, धर्मराज के यज्ञ में गए कृष्ण भगवान, पांडव नित्य आदर करे पावे सुख महान। प्रेम से बोलिए कृष्ण मुरारी द्वारिकाधीश प्रभु की जय हो। जय जय। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, उद्धव जी ने बहुत सोच विचारने के बाद कहा, हे भगवान, देवर्षि नारद जी ने जो धर्मराज युधिष्ठिर के राज सूर्य यज्ञ में सहायता करने की बात कही है वह अति उत्तम है, किंतु शरणागत की रक्षा करना भी अपना कर्तव्य है। जब तक जरासंध को परास्त न किया जाएगा तब तक धर्मराज युधिष्ठिर का राज सूर्य यज्ञ सफल न होगा, क्योंकि वह 10,000 हाथियों के बल वाला होने के कारण बड़ा प्रबल शत्रु है। उसको जीतने वह 20,000 नरपति की अपना लोहा मानने लगेंगे। इसलिए पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग धर्मराज युधिष्ठिर की सेवा में झुक जाएगा। कोई योद्धा उस जरासंध की फौज को परास्त नहीं कर सकता है। यदि जरासंध परास्त हो सकता है तो द्वंद्व युद्ध में ही परास्त हो सकता है, और उसके समान बल वाले हैं भीमसेन। भीमसेन जरासंध को द्वंद्व युद्ध में जीत सकते हैं।